मुरली की धुन सुन करके आपकी मुरली ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। अब हम घर कैसे जाएंगे प्रभु? कहते पादौ पदम न चलस्तव, ये चरण से अब जाने के लायक चरण नहीं रहा, अब इससे तो चला ही नहीं जाता गोविंद। और कहती हैं हे गोविंद, क्या आप हमारे बिना रह सकते हैं? और गोपियों ने जब ये बात कही, भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी थोड़ा इनके अंदर अहंकार है, और जब तक अहंकार जीवन में है तब तक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा इतना सब अभी भी इनके अंदर है कि इनके बिना मैं नहीं रह सकता। ये भी है, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। भगवान तो सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। तो आज गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमारे बिना रह सकते हैं, और यह जब कहा तो गोपियों की यह बात सुनकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, वहाँ से चले गए। अब गोपियाँ प्रभु को न देख करके आज रुदन कर रही हैं। गोपियाँ प्रभु को न देख करके आज पुकार रही हैं, लताओं से, वृक्षों से, तुलसी से पूछती हैं कि हे तुलसी, तू तो बता कि मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण कहाँ गए हैं, क्योंकि तुम सदा उनके पास रहती हो, तो तू जरा बता। तभी एक सखी कहती है, अरे अरे देखो ये लता जो झुकी हुई है ना, अभी अभी से लगता है श्याम सुंदर अभी इधर से गए हैं, उनको वो वंदन करने के लिए झुक करके प्रणाम की है। लताओं से, वृक्षों से पूछती है। और जब प्रभु नहीं मिलते हैं तो गोपियों ने घर नहीं गया, गोपियाँ घर नहीं गई। गोपियों ने क्या किया कि वहीं पर कोई पूतना बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है, कोई सक्टासुर बन जाती है, और भगवान का लीला करना प्रारंभ कर देती हैं। भगवान का लीला करने लगती हैं, और लीला करते करते रुदन करती हैं, और यमुना के किनारे पहुंचती हैं। और यमुना के किनारे जब पहुंचती हैं तो आज गोपियों ने प्रभु को रिझाने के लिए गोपी गीत का आज गान किया है। जो गोपी गीत का ये अर्थ श्लोक थोड़ा सा हम लोग इसका गायन कर लेंगे। वह गोपी गीत अगर नित्य पाठ अगर घर में होता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की ये गोपियों ने प्रभु कृष्ण को आज वंदन करके रिझाया है, उन्हें पुकारा है, और उसी पर श्याम सुंदर रीझ करके प्रकट हुए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावकास्त्वयि घृतसवस्तवा विचिन्वते न खलु गोपिका नन्दनो भवान् खिलदेहिना अंतरात्मदृक् दिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले प्रणत देहिना पाप कर्षणं त्रीणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फड़ी फड़ा
सोचे सुनः कृन्ते क्षयम् तौ कथामृतं तप्तजीवनं कविमिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भोवे गृह्णान्ति ते भूरिदा जना भोवे गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं कि जयति ते धिकम जन्मना ब्रज। हे गोविंद, हे गोपाल, जब से आपका जन्म यहाँ पर इस ब्रजमंडल में नहीं हुआ था, तब से यह ब्रजमंडल इतना सुंदर नहीं था। जब से आपका यह जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है, तब से वह स्वर्ग की देवी मृदुला यहाँ पर आकर के धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंद्रा शाश्वतत्र ही। प्रभु, तब से यह ब्रजमंडल धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। और हे सरस नेत्रों वाले, हे गोविंद, हे प्राणवल्लभ, आप प्रकट हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि आपको स्त्री वध का पाप लगे, क्योंकि जो तलवार से जैसा वध नहीं किया जाता है, वो नेत्रों से वध हो जाता है। आपने अपने उस नेत्रों से हमारे चित्त को चुरा कर गए हो। हे गोविंद, आप प्रकट हो जाओ। हे प्राणवल्लभ, आप प्रकट हो जाओ। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, आप ये सोच रहे हैं कि हम तो आपके सच्चे भक्त नहीं हैं, तो ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? प्रभु, आपको हमको इसी तरह विरह में छोड़कर तड़पते हुए जाना था, तो आपने कालिया नाग से क्यों बचाया? प्रभु, अगर आपको इसी तरह अगर हम लोगों को तड़पते हुए छोड़कर जाना था, तो एक बार वह ब्रजमंडल में दवाग्नि लगी थी, तो अग्नि से हमको क्यों बचाया? हमें जल जाने दिए होते, हमें मर जाने दिए होते। प्रभु, हम मर गई होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता, आपसे विमुख होने का यह अवसर प्राप्त नहीं होता। प्रभु, आप प्रकट होइए। गोपियाँ कह रही हैं कि हे प्रभु, आप ये सोचते हैं कि हम आपके सच्चे भक्त नहीं हैं। सच्चे भक्त तो हमारे वह त्रेता में राजा दशरथ हुए, जो हमारे विरह में अपने प्राण को त्याग दिया, हमारे विरह में अपने प्राण को त्याग दिया। प्रभु, अगर आप ये सोचते होंगे तो जरा ये भी सोचिए कि आपके विरह में तो राजा दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन माता सीता ने अशोक वाटिका में आपके विरह में कितने दिनों तक जिंदा रही? आपके विरह को कितने दिनों तक उन्होंने सहा? उस समय की बात है जब हनुमान जी वो पता लगाकर मैया का अशोक वाटिका से जब प्रभु के पास जाते हैं, और प्रभु के पास जाकर के जब संदेश सुनाते हैं, प्रभु ने कहा कि हनुमान, क्या मेरी सीता कैसी है? वह कैसी है? अभी जिंदा है या मर गई है? तब उस समय हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गया। हनुमान जी ने कहा कि नाम पाहरु दिवस निसी, अध्यान तुम्हार कपाट, अलोचन निज पद जंत्रित, तो प्राण जाहि के ही बाट। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, नाम पाहरु दिवस निसी, जो आपका नाम है ना, वो नाम पहरेदार का काम करता है, वो पहरा देता है। नाम आपका पहरा देता है। माँ सीता आपका नाम जपती हैं, और वो नाम रूपी पहरे को अगर धक्का देकर प्राण निकलना चाहते हैं, तो ध्यान तुम्हार कपाट,
आपका ध्यान रूपी कपाट मतलब किवाड़ बंद हो जाता है, आपका ध्यान लग जाता है, किवाड़ बंद हो जाता है प्रभु। और उस किवाड़ को भी अगर प्राण खोल करके जाना चाहते हैं तो निज पद जंत्रित, जंत्रित कहते हैं ताले को, निज पद जंत्रित, उसमें ताले लग जाते हैं प्रभु। तो फिर जब ताले लग जाएंगे तो प्राण जा ही के ही बाट, फिर प्राण कैसे जा सकते हैं प्रभु, इसलिए वो प्राण नहीं जा रहे हैं। और यही आज गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु आपके विरह में माता सीता ने कितने दिनों तक जिंदा रहा, कितने दिन तक आपके विरह का वह सहन किया प्रभु, तो आप हमें छोड़कर चले गए हो। हे गोविंद आप दर्शन दो, आप दर्शन दो। और ऐसा जब गोपियों का भाव एकदम आर्तनाद हो करके प्रभु को पुकारा तो प्रभु प्रकट हो गए, प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु के लिए उन्होंने गीत भी गाया, ये श्लोकों में और हिंदी में भी गाया है उन्होंने। अगर हम लोग इसको संतों ने बनाया है कि क्योंकि श्लोक अगर समझ में नहीं आए तो आज गोपियाँ हिंदी में वह एक पद गाती हैं, अरे मुरली बजा के मोहन। प्रभु आपने मुरली बजाई, आपने पुकारा, आपने बुलाया, तो मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन।